बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाहिद टी20 मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 8:30 पर शुरू होगा और टीमें जो है वो स्टेडियम में मौजूद हैं। इस पर बात भी करेंगे, किस तरह की विकेट तैयार की गई है, स्क्वाड्स का क्या सिचुएशन है, कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, कौन से नहीं खेल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। अब्दुल कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया कादिर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं विकेट के बारे में, विकेट के मजाक में थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि विकेट किस तरह की बनाई गई है और क्या ये बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच है, ये किस तरह का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल उमर, यहाँ पर जो कराची स्टेडियम की सूरत सूरत हाल है वो ये है कि जो पिच तैयार की गई है क्यूरेटर्स की जानिब से, उनको ये हदायत नहीं कि बैटिंग सपोर्टेड पिच तैयार की जाए ताकि जो शौकीन क्रिकेट आए वो अच्छी क्रिकेट से महसूस हो सके, काफी जो है वो रन से बाहर लगे, जिससे जो दूसरी टीम है वो भी उसको चेस करने जाए तो काफी एंजॉयमेंट देखने को मिले शौकीन क्रिकेट को। बिल्कुल साफ विकेट है और बैटिंग ट्रैक है। कराची स्टेडियम के बारे में मशहूर है कि तमाम पिचेस जो है उनकी बैटिंग सपोर्टेड होती है, इसलिए बॉलर्स को थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बता जो बैटर्स हैं वो काफी इंजॉय करेंगे इस विकेट पर और काफी रन जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। बता दोनों टीमें जो है वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो टीमें हैं टी20 की, जो वही टी20 मैच जो 8:30 बजे शुरू होना है उसके हवाले से अभी कराची स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं और उसके बाद अभी ट्रेनिंग सेशन करेंगी बिफोर मैच और उसके बाद टॉस 8 बजे टॉस होगा, 8:30 बजे मैच का आगाज होगा। अच्छा, अगर बात कर ली जाए स्क्वाड की, तो स्क्वाड में क्योंकि शादाब खान के हवाले से भी काफी खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो इनसाइडर्स क्या हैं, कौन से प्लेयर्स जो हैं वो फिट हैं और प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और क्या तब्दीलियां मुतवक्को है पाकिस्तान टीम में? देखिए, शादाब खान का अभी जो उन्होंने हल्की फुल्की ट्रेनिंग का आगाज किया है, लेकिन गुज़श्ता रोज भी जो उन्होंने ट्रेनिंग की थी उसमें बॉलिंग कर रहे थे, उनका बॉल जो था वो उस रिदम से नहीं पहुंचता था जिस तरह वो अपने रिदम से बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग करते हैं और मैच में वो नजर आते हैं। तो शादाब खान की शमूलियत जो है अभी ग्राउंड में जो फिटनेस टेस्ट है उससे मशरूत है और इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी है और हारिस रऊफ हैं, अच्छे बॉलर्स हैं, शाहनवाज घानी है, वसीम जूनियर है, तो अब उनमें से डिसाइड करेंगे कप्तान। तो अभी जो टीम मीटिंग हुई थी गुज़श्ता रोज उसमें टीम प्लेइंग 11 का इंतखाब नहीं किया गया था। अलबत्ता अभी जो ग्राउंड में पहुंचकर तमाम तर विकेट की सूरत हाल देखकर मैनेजमेंट और जो कप्तान है वो प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे कि कौन टीम में खेलेगा और कौन नहीं। तो अब देखें कि रिजवान और बाबर पे ओपनर आएंगे, उसके बाद हैदर अली का भी चांस है कि वो आज प्लेइंग 11 में खेलेगा, आसिफ अली हैं, खुशदिल शाह हैं, फरहार अहमद है, तो ये बड़ी अच्छी साइड है। उस्मान कादिर को हो सकता है मौका दिया जाए आज, चूंकि उनको जाहिद महमूद को 3 वनडे में चांस दिया गया और जाहिद महमूद की जगह आज हो सकता है कि उस्मान कादिर आज की प्लेइंग 11 का हिस्सा बने। तो स्पिनर्स इनके अलावा, अगर उस्मान कादिर के अलावा अगर बात कर ली जाए तो कौन कौन से स्पिनर्स होंगे? और अगर ट्रैक की बात की जाए, विकेट की बात की जाए, तो विकेट किस तरह की है? क्या वो फास्ट बॉलर के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी या स्पिनर्स जो है उस पर ज्यादा कामयाब रहेंगे? और पाकिस्तान की तरफ से कौन से स्पिनर्स और खिलाए जाने का इम्कान है? देखिए, खुशदिल भी पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप देखें इफ्तिखार अहमद भी हैं और उस्मान कादिर भी हैं, तो ये 3 स्पिनर होंगे, उसके साथ साथ 3 फास्ट बॉलर होंगे। अभी जो ट्रैक है वो ट्रैक यही देखने में आ रहा है कि जो विकेट होती है वो बैटर्स को फायदेमंद जरूर लेती है, लेकिन स्लो थोड़ा सा विकेट अपना टर्निंग पॉइंट जो है उसको देगा, स्पिन को काफी मदद साबित होगी। फास्ट बॉलर्स के लिए ये ट्रैक बिल्कुल सीधा है और फास्ट बॉलर्स के लिए काफी जद्दोजहद भी करनी पड़ेगी ट्रैक के हवाले से, लेकिन जो स्पिनर्स हैं उनको काफी मदद मिल सकती है 10 से 11 ओवर के बाद। तो अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो कप्तान जो है विकेट को देखते हुए उन्हें किस डिसीजन के लिए जाना चाहिए? पहले बॉलिंग फायदेमंद रहेगी या बैटिंग? पहले देखिए, टॉस जीतकर पहले बाबर आजम ने जिसका बैटिंग ट्रैक था वनडे में और बैटिंग की थी, तो अभी जो है वो यहाँ पर बैटिंग ट्रैक को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए पेश को, तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम जो है वो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग को तरजीह देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कादिर ख्वाजा प्रोग्राम में वक्त देने का। अब्दुल कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के बारे में। जो सीरीज का वाहिद टी20 वनडे सीरीज के बाद जो सीरीज का वाहिद टी20 मैच है वो आज खेला जाएगा और उसके लिए काफी सारी तब्दीलियां भी मुतवक्को है। बैटिंग ट्रैक बनाया गया विकेट को, और अगर बात कर ली जाए प्लेयर्स की तो शाहीन शाह अफरीदी ऑलरेडी टीम में मौजूद है, लीड करेंगे, और इसके अलावा हारिस रऊफ भी टीम में मौजूद है। ताहम शाहनवाज घानी के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया जा सका और वसीम जूनियर जो है उनको भी खिलाए जाने का इम्कान है, जबकि अब उस्मान कादिर भी शायद टीम का हिस्सा होंगे क्योंकि जाहिद महमूद को वनडे में जो है वो चांस दिया गया। ताहम वो खातिर खा परफॉर्मेंस बैटिंग में तो नहीं दिखा सके, ताहम बॉलिंग जो थी वो भी उनकी नबी तुली रही, तो उस्मान कादिर को भी चांस जो है वो दिए जाने का इम्कान है। जबकि इसके अलावा खुशदिल शाह होंगे और हैदर अली को भी खिलाए जाने का इम्कान है, जबकि ओपन जो है वो कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवानी करेंगे। तो अगर हेड टू हेड बात कर ली जाए थोड़ी सी,
तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान लास्ट 10 मैचेस में आमने सामने आए, उनमें से 5 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, 5 में ही ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की। लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त एक सुनहरी मौका भी है हिसाब चुकता करने का, किस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी और वो बदला जो है वो अब घर में मौजूद है, कंडीशंस भी होम कंडीशंस है, क्राउड भी अपना है, अपना घर है, बहुत सारे प्लेयर्स का, बाबर आजम का, हमारे कप्तान का भी होम ग्राउंड है। तो पाकिस्तान के पास काफी इस चीज का एडवांटेज है और पाकिस्तान हिसाब चुकता कर सकता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो फर्दर आगे मैच स्टार्ट होगा तो उस वक्त अंदाजा होगा कि टीमें किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, क्या चीज जो है वो नई देखने को मिलती है आज हमें। और स्ट्रेटेजी में स्पेशली पाकिस्तान को अपने इकोनॉमी रेट पे तवज्जो देनी चाहिए, बहुत कम है ओपनर्स का, उस पर थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। तो एवरेज अगर हमारे जो ओपनर्स हैं उनका अगर स्ट्राइक रेट की अगर बात कर ली जाए तो 127-28 से अगर वो 140 तक चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अगर टोटल 160 करता है तो पाकिस्तान का इतना स्ट्राइक रेट बढ़ने से पाकिस्तान का जो टोटल रन है वो 180 तक पहुंच जाएगा और ये पाकिस्तान टीम के लिए एक प्लस पॉइंट साबित होगा। यहां पे वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इमरान मानी हमारे साथ मौजूद होंगे, डिस्कशन होगी थोड़ी सी मैच पर, प्लेयर्स पर, उनकी परफॉर्मेंस पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, बात कर लेते हैं थोड़ी सी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के आज वाले T20 मैच पे और इमरान मानी ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया इमरान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो जानना चाहता हूं कि हमें एक लेग स्पिनर की कमी महसूस हो रही थी, तो आज के मैच में पाकिस्तान को लेग स्पिनर के साथ जाना चाहिए या जाहिद महमूद और उस्मान कादिर दो ऑप्शन है, तो कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? देखिए उमर, जाहिद महमूद को यहाँ पे T20 टीम के लिए कुछ दस्तियाब नहीं है। आपको यहाँ पर मेरा ख्याल है कि उस्मान कादिर आपके पास अच्छी चॉइस है और मैं समझता हूँ कि उस्मान कादिर को आपको चांस देना चाहिए, क्योंकि आपने उस्मान कादिर को इससे पहले जब भी चांस दिया तो उस्मान कादिर आमतौर पे जितने भी रिसेंटली स्पिनर्स आए हैं उनमें उस्मान कादिर जो है सबसे बेहतर शेप में दिखाई दिए हैं कि वो बर वक्त आपको जो है स्ट्राइक भी देते हैं और उसके अलावा इकोनॉमी रेट भी इतना ज्यादा नहीं होता आमतौर पे उनका। एक जेन्युइन लेग स्पिनर है, सबसे अच्छी चीज है कि जेन्युइन लेग स्पिनर है। बार वक्त ये होता है, हमने देखा है कि चाहे ऑफ स्पिनर हो या लेग स्पिनर हो तो वो मतलब बीच के स्पिनर्स आपको नजर आ रहे होते हैं, लेकिन उस्मान कादिर जो है वो एक सही मानों में लेग स्पिनर की क्वालिटी होती है कि कभी वो फ्लिपर भी कराता है, कभी फ्लाइट भी कराता है, ब्रेक भी करता है। तो उस्मान कादिर के अंदर वो सारी चीजें नजर आती है। और फिर अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान की विकेटों की तो यहाँ पे जैसे लाहौर में मैच है तो पाकिस्तानी कंडीशन अच्छा ऑप्शन हो सकता है उस्मान कादिर। अच्छा इमरान, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमने माजी में भी गलतियां की और थोड़ी सी उन पर बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर लास्ट मैच की हम वर्ल्ड कप वाले सेमीफाइनल की बात कर ले तो हमने एक तो फील्डिंग बहुत ज्यादा मिस की, हमने हमारी फील्डिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी, फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा रन जो थे वो हमने बहुत ज्यादा दिए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आज के मैच में क्या लगता है पाकिस्तान कितनी प्रिपेयर होकर आएगी, क्योंकि ये वो चीजें थी जो कॉन्स्टेंटली होती आ रही हैं और पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। देखिए बात यह है कि वो फिर जब मैच शुरू होगा उसके बाद ही हम बात कर सकते हैं कि आप किस तरह से डिलीवर करते हैं और किस तरह आपकी परफॉर्मेंस खुल के सामने आती है। लेकिन बहरहाल ये चीजें जो है आप फील्डिंग जो है ये एक वाइटल रोल प्ले करती है। जिस तरह आपने हवाला दिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच का वर्ल्ड कप का, तो इन चीजों पर आपको ऑब्वियसली काबू पाना पड़ता है कि जितना ज्यादा आप फील्डिंग में रोकेंगे, नॉट ओनली कि आपको कैचेस जो है पकड़ने होंगे, आपको रन भी रोकने होंगे। तो जब आप फील्डिंग में अपोजिशन को जब आप प्रेशर डालते हैं, आप सही तरीके से उसको घेरना करते हैं तो ऑब्वियसली टीम के ऊपर जो है प्रेशर आता है। तो आप जाहिर है जब सिंगल रोकेंगे या आप डबल्स को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से जब आप रोकेंगे तो ऑब्वियसली किसी भी कोई भी अपोजिशन होती है तो उसके ऊपर एक ऑटोमेटिकली प्रेशर आता है। देखना मतलब ये सारी चीजें एक साथ मतलब हर शोबा एक दूसरे से इंटरलिंक कर रहा होता है, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, तमाम चीजें साथ साथ चल रही होती है। आप कहें कि सिर्फ आप बैटिंग के ऊपर डिपेंड कर लेंगे या आप सिर्फ विकेट उड़ाकर जो है आप जीत जाएंगे, नहीं, आपको तमाम शोबों को जो है बैक वक्त जो है परफॉर्म करना होता है। और एक टीम वर्क यही कहलाता है कि जब पूरी टीम बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर शोबे में जो है एनर्जी दिखाती है, जान मारती हुई नजर आती है। अच्छा इमरान, एक और चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो माजी में भी बहुत ज्यादा डिस्कस की गई वो है हमारे ओपनर्स का स्ट्राइक रेट। ये अगर इसको देखा जाए हमारे ओपनर्स बहुत अच्छे हैं, बल्कि दुनिया में बेहतरीन पेयर है, ओपनिंग पेयर है रिजवान और बाबर का, लेकिन हमें थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि स्ट्राइक रेट पर फोकस करने की जरूरत है कि जो स्ट्राइक रेट हमारे ओपनर्स का 127, 28 या 130 है, इसको 144, 45 या एटलीस्ट 150 के अराउंड होना चाहिए? यार उमर, मैं तो कहता हूँ कि भाई 200 होना चाहिए इनका स्ट्राइक रेट, लेकिन कहने का मतलब ये है
कि ठीक है, बिल्कुल ये आपका वैलिड क्वेश्चन, आपका बिल्कुल वैलिड है कि स्ट्राइक रेट पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, लेकिन ठीक है कि थोड़ा सा उनको तेज खेलना पड़ेगा। जब भी आज का मैच हो या आइंदा जो भी आपके सामने आजमाइशें आती हैं, उनमें आपको थोड़ा सा स्ट्राइक रेट पे फोकस जरूर करना पड़ेगा। और ये कि दोनों बैट्समैनों को थोड़ा सा मजीद जो है तेजी से रन करने, लेकिन यहाँ थोड़ी सी एक बात करता चलूं, जो हमारे बाज एक्सपर्ट जो है, बाज नाकदीन बात करते हैं, स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, तो देखें वो कंपेयर करते हैं बाज दूसरी अपोजिशन के साथ। आप देखें, जो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, आप इंग्लैंड की बात करते हैं या भारत की बात करते हैं, तो उनमें और पाकिस्तान टीम में एक बड़ा फर्क ये है कि उनका जो मिडिल ऑर्डर है या लेट मिडिल ऑर्डर है, वो भी जितने उनके अगर ओपनर स्ट्रांग होते हैं, तो उनका लेट मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर वो भी उतना स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, तो आपकी ओपनिंग के बाद हमें समटाइम बड़ा गैप नजर आता है। ठीक है, मतलब ये कोई अच्छी कोई साइन नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये एक तल्ख हकीकत है कि आप अगर रिसेंट पास्ट के मैचेस देख लें, इवन कि आप वर्ल्ड कप के मैचेस देख लें या वर्ल्ड कप से पहले के या बाद के मैचेस देख लें, तो आप ये देखें कि ओपनर्स के बाद आपको थोड़ा सा आपके जो मिडिल ऑर्डर है, वन डाउन पोजीशन है, यहाँ पे प्लेयर्स स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। तो अमूमन ऐसा लगता है कि हमारे ओपनर्स की कोशिश ये होती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा विकेट पे वो वक्त गुजारें और खुद को एडजस्ट करें, और जहां मौका मिले वहां पर वो चार्ज करें और वहां पे एक्सेलरेट करें। ये एक वजह होती है जो कि समटाइम स्पेशली बाबर आजम की बात करूंगा, क्योंकि बाबर जो है वो कप्तान है, तो स्पेशली उनके लिए ये चीज जो है थोड़ी सी उनको मुतासिर करती है कि जब जाहिर है, जब आपके माइंड में एक चीज होती है कि अगर आप आउट हो जाते हैं, आपका पार्टनर आउट हो जाता है, तो कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि आने वाले जो बैट्समैन है या बैटिंग लाइन है वो डीरेल ना हो जाए। तो मतलब सेम वो सिचुएशन नजर आती है जो कभी हमें मिसबाह उल हक के साथ नजर आया करती थी, वही सिचुएशन कभी कभार बाबर के साथ नजर आती है कि जब ये चीज बैक ऑफ द माइंड आपकी होती है कि आपकी आगे की जो बैटिंग है वो किस तरह परफॉर्म करेगी, तो डेफिनेटली आपका जो स्ट्राइक रेट है वो मुतासिर होता है। तो हमारे बाज एक्सपर्ट जो इस चीज को अनफॉर्चुनेटली के इस चीज को वो गौर नहीं करती है, इस चीज को निगलेक्ट कर जाते हैं और डायरेक्टली बात हो जाती है कि स्ट्राइक रेट पे तो सर बारह तनकीद के तो और भी कई जवाब है। तो ये एक बात है, बारह स्ट्राइक रेट ठीक है, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। जी अच्छा इमरान, आप ही की बात को मैं आगे लेकर बढ़ता हूं, और जो हमारी मिडिल ऑर्डर की बात कर ली जाए तो मोस्टली हमारे पास हार्ड हिटर्स हैं, और चाहे हम आसिफ अली को ले लें, चाहे आप खुशदिल शाह को ले लें, खुशदिल शाह भी अच्छी हिट कर लेते हैं, हैदर अली को ले लें, इफ्तिखार अहमद को ले लें, तो ये सारे जो है हमारे पास हार्ड हिटर्स हैं। तो हमारे पास इससे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है? क्योंकि अभी तक आज के मैच में अगर देखा जाए तो शादाब खान का भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास कौन सा बेहतर ऑप्शन है जिसको ऊपर खिलाया जाए, या अगर विकेट्स जो है अगर पाकिस्तान टीम क्लैप्स कर रही है तो वो एटलीस्ट विकेट पे रुके और ठहराव थोड़ा सा मिले पाकिस्तान टीम को। ओपनर के बाद आपके पास जैसे हैदर अली है, वन डाउन पे आपके पास हैदर अली आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास खुशदिल शाह हैं या इफ्तिखार अहमद है, या फिर उसके साथ साथ आपके पास जो है आसिफ अली है, आसिफ अली है जी। तो ये तकरीबन सारे आपने सही कहा कि मेन ये ज्यादातर जो हार्ड हिटर्स हैं। अब ये फिलहाल तो आपके पास जो अवेलेबल बैट्समैन है इन्हीं से आपको काम चलाना होगा जो आपके पास दस्तियाब है, ठीक है। लेकिन इन बैट्समैनों को चाहिए कि ये ठीक है, वही देखें बात फिर वही आ जाती है, जो लोग स्ट्राइक रेट की बात करते हैं ना, हमारे तबका है कि वो उनके नजदीक जो है स्ट्राइक रेट ही सब कुछ है, चाहे उसकी रीजन कुछ और हो। कि अगर आपका मैं अब खुल के बात करूं कि बाज लोग जो है उनके नजदीक स्ट्राइक रेट पे एक बहाना है। मैं आपको अब की भी बात करूं कि खासतौर पे बाबर आजम पे ये बात होती है, माजी में मिसबाह उल हक पे बात होती थी, वो मतलब वजह क्या है उसकी, जब एक आप किसी भी वजह से कोई प्लेयर आपको पसंद नहीं है या किसी अपने फेवरेट प्लेयर की वजह से आप किसी प्लेयर की मुखालफत करें, तो फिर आप बीच में से नुक्ते निकालते हैं, उसका एवरेज सही होता है, फिर आप कहते हैं स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। स्ट्राइक रेट भी अच्छा होगा, ये कोई और वजह निकाल लेंगे। अगर उनका स्ट्राइक रेट, फिर उनको कोई और बहाना मिल जाएगा, फिर होगा कि यार 140 का 150 का क्यों नहीं, 150 का होगा तो 200 का क्यों नहीं है। मतलब बात कहीं की कहीं निकल जाती है। आप देखें वही बात वहीं पर घूम कर आ रही है कि अब ये जैसे मिडिल ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, आसिफ अली है, खुशदिल शाह है, आमतौर पर जब ये खेल रहे होते हैं इनका स्ट्राइक रेट अच्छा नजर आ रहा होता है, लेकिन उससे स्ट्राइक रेट का क्या करना कि जब एक प्लेयर 5 गेंदों पे 10 रन बनाकर आउट हो जाता है, स्ट्राइक रेट तो 200 का है, लेकिन इससे किया क्या 5 गेंदों पे 10 रन आपके लिए काफी है? एक प्लेयर 7 गेंदों पे 14 रन बना के आउट हो जाता है, 200 का स्ट्राइक रेट बनता है। तो बात कहने की मतलब ये है कि आपको ठीक है, T20 क्रिकेट माना
कि T20 क्रिकेट जो है वो चार्ज करने का गेम है और हार्ड हिटिंग का गेम है, बट इट डजंट मीन कि आप जाएं और बस अंधाधुंध मारते चले जाएं, आओ देखे ना ताओ, और आप जो है सिर्फ हिटिंग करते चले जाए। आपको इसके लिए भी प्लानिंग करनी होती है, आपको क्रीज के ऊपर स्टे करना होता है, बाकायदा आपको लूज बॉल का या बैट बॉल का आपको वेट करना पड़ता है। तो ये जो इस वक्त आपके पास चॉइस है, इसलिए इन बैट्समैनों को ये बताना होगा कि आपने विकेट पर नॉट ओनली कि आपने चार्ज करना है, विकेट भी हाथ में रखनी है। हाँ, यहाँ एक चीज फर्दर ऐड करूँ, मेरे ख्याल से कि जब आप अगर बात करते हैं कि मुतबादिल क्या है, तो जब तक शोएब मलिक, देखिए शोएब मलिक ने अभी तक रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की है। अगर वो खेल रहे हैं, दस्तियाब है, मतलब अगर एक प्लेयर रिटायरमेंट नहीं लेता, ठीक है, फिर आपको उसको चांस देना चाहिए। बल्कि ये एक अच्छा चांस हो सकता था अगर आपने उनको फेयरवेल भी कहना है, बिलफर्ज अगर आपने फेयरवेल भी कहना है तो आप इरादा कर चुके, तो ये एक अच्छा मौका था कि आप उनको खिलाते और होम ग्राउंड के सामने और एक बड़ी टीम है उसके सामने खिलाते और उसको एक रिगार्ड उनको फेयरवेल देते आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान प्रोग्राम में वक्त देने का। इमरान मानी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स सजीकार हैं, और बात हो रही थी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के वाहिद T20 मैच के बारे में जो आज खेला जाएगा, और कुछ मैच कंपैरिजन हो रहा था, कुछ टीमों का कंपैरिजन हो रहा था। अब कौन सी टीम अच्छा खेलती है, कौन सी बुरा खेलती है, ये तो कुछ अरसे बाद ही पता चलेगा, थोड़ी देर बाद पता चलेगा, जब मैच शुरू होगा और उसके बाद टीमें निकल कर सामने आएंगी, प्लेयर्स निकल कर सामने आएंगे, फिर पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और थोड़ी रॉस टेलर पे बात करेंगे। उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, तो उन पर थोड़ी सी बात करेंगे, उनके करियर पर थोड़ी बात करेंगे, एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। आज बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्टार बल्लेबाज की भी, स्टार बल्लेबाज रॉस टेलर की। बहुत सारी यादें उनकी ग्राउंड के साथ, बहुत सारी यादें पाकिस्तान के साथ, और हम 123 रन की रॉस टेलर की सीरीज वो कैसे भूल सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को ग्राउंड में रोल के रख दिया था। लेकिन आज उन्होंने हॉलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचेस में, जो वनडे मैचेस की सीरीज थी उसमें क्लीन स्वीप करने के बाद बाकायदा तौर पर तमाम तर्ज की क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। 112 वनडे, 112 टेस्ट मैचेस, 102 T20, जबकि 236 वनडे मैचेस में कीवीज की नुमाइंदगी करने वाले 38 साल रॉस टेलर जो है, उन्होंने आज बाकायदा तौर पर जो है वो रिटायरमेंट ले ली। और इस पर एक हमने रिपोर्ट भी तैयार की है, उस पर भी बात करेंगे, वो आपको दिखाते हैं उनके करियर पर। एक हमने कुछ झलकियां तैयार की है, एक रिपोर्ट तैयार की है, एक कुछ डिटेल्स है आपसे शेयर करना चाहते हैं, वो मुलाहिजा कीजिए। Jason Roy and Johnny Bairstow got things underway. न्यूजीलैंड के तजर्बाकार और दाएं हाथ के बल्लेबाज रॉस टेलर ने हॉलैंड के खिलाफ होम वनडे सीरीज के इख्तिताम के बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। हॉलैंड के खिलाफ अपना आखिरी बैनुल-अक़वामी मैच खेलने वाले टेलर ने अपने शानदार करियर को खत्म करने का फैसला किया है। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने आखिरी बैनुल-अक़वामी खेल में 16 गेंदों पर 14 रन बनाए और उनकी टीम ने 115 रन की शानदार फतेह हासिल की। न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा बैनुल-अक़वामी रन बनाने का रिकॉर्ड रॉस टेलर के पास है। उन्होंने 450 मैचेस में तमाम फॉर्मेट्स में 42.7 की मुश्तरका बैटिंग औसत से 18,199 रन बनाए, जिसमें 40 सेंचुरियां और 93 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। टेलर जब तीसरे वनडे में बैटिंग के लिए आए तो हॉलैंड के खिलाड़ियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रॉस टेलर तीनों फॉर्मेट्स में 100 से ज्यादा मैचेस खेलने वाले वाहिद खिलाड़ी हैं। उन्होंने 112 टेस्ट मैचेस में 44.7 की औसत से 7,683 रन, मुख्तसर दौरानिये की क्रिकेट वनडे में 236 मैचेस में 47.7 की औसत से 8,607 रन, जबकि 102 T20 मैचेस में 25 की औसत से 1,017 रन स्कोर कर रखे हैं। Very crucial. He looked for length. वेलकम बैक जी। रिपोर्ट आपने देखी, रिपोर्ट आप मुलाहिजा कर रहे थे, और ये था रॉस टेलर का करियर। और अब जिस एक करियर की एक पीक पे वो छोड़ के जा रहे हैं, 477 इंटरनेशनल मैचेस में उन्होंने अपनी कौमी टीम की नुमाइंदगी की, और उनकी औसत जो थी वो अगर तीनों फॉर्मेट्स की बात की जाए तो 42.7 की एवरेज रही, और उन्होंने 18,199 रन स्कोर कर रखे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया के नो डाउट मायानाज बल्लेबाज थे, और अगर उनके रैंकिंग की बात कर ली जाए तो बाबर आजम और विराट कोहली के बाद इस वक्त भी वो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं रैंकिंग में। और गुड लक उनकी बकिया जिंदगी के लिए, और उनकी रिटायर्ड, जो क्रिकेट से रिटायर होने के बाद उनकी बाकी जिंदगी है उसके लिए। और एक बड़ा क्रिकेटर जो है उसने आज मैदान को छोड़ दिया, खैराबाद कह दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। कल आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।